आज उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एसी बसों के लिए जाना जा रहा। मैं इसके लिए भी बधाई देने का काम करूंगा। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, विरोध के चक्कर में राष्ट्र को मत भूल जाना, आंखों के होते हुए भी धृष्टात्मा बन जाना। ये देश रहेगा तो जिंदा हम और आप भी रहेंगे। बात आए राष्ट्र की तो कुरुक्षेत्र को भी मत भूल जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री राजा भैया। माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपको आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान, हम सभी सदस्यों का एक दायित्व है। हम सब लोग गांव से आते हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो सरकारी योजनाओं में अगर कोई कमी, कोई खामी रह गई है तो उसको निष्पक्ष ढंग से यहाँ पर रखने का दायित्व हम सभी लोगों का है। अभी हमारे पहले मनोज पांडे जी कह रहे थे, उनकी बातों को उनसे अपने को संबद्ध करते हुए ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे प्रदेश में हुई है कि संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जड़ से सफाया हो गया है। आज पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं। व्यक्तिगत रंजिश में घटनाएं होती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन घटनाओं के बाद जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है, उससे बहुत से लोग हतोत्साहित होते हैं। श्रीमान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी लोगों को ये अधिकार दिया है कि हम अपनी विधायक निधि से असहाय लोगों का उपचार कर सकें। उसमें कुछ नियम अगर शिथिल कर दिए जाएं या सुधार दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि काफ़ी लाभ हो सकता है। जैसे उसमें एक क्लॉज है, साध्य और असाध्य रोग। हम लोग जिसके लिए लिखते हैं ये आवश्यक है कि उसका रोग असाध्य होना चाहिए, तभी वो स्वीकृत होगा। उदाहरण के लिए हार्ट, कैंसर, गुर्दा, मूत्र रोग, अस्थि रोग और थैलीसीमिया, ये इसमें वर्गीकरण है। मान लीजिए किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएं, या अभी हाल में ही ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था, उसको इस लिए नहीं स्वीकृत हो पाई राशि कि ये साहब असाध्य रोग नहीं है। तो जो भी घर वाले हैं वो तो इसी उम्मीद में उपचार कराते हैं कि ये साध्य हो जाए, सध जाए, स्वस्थ हो जाए। तो अनुरोध है कि अगर विधायक निधि से जो हम लोग देते हैं उसमें से ये असाध्य शब्द हटा दिया जाए। सरकारी अस्पताल में पैसा जाता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को इससे लाभ होगा। इसी के साथ साथ श्रीमान, पिछले वर्ष भी हमने करा था कि आयुष्मान कार्ड के लिए जो पात्रता है उसमें जो 7-8 बिंदु दिए गए हैं, उसमें 9वां बिंदु है कि यदि कोई 60 वर्ष का है, उसका राशन कार्ड 2019 से है, तो उसमें जो सदस्य 60 वर्ष के हों, यानी पति पत्नी दोनों 60 वर्ष के हों। अगली बिंदु में ये लिखते हैं कि जो व्यक्ति 70 वर्ष या उससे अधिक का हो, तो ये भ्रम पैदा करता है श्रीमान। एक और इसमें एक बिंदु है कि परिवार 6 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी हो और उनके 4 बच्चे हों। आज के समय में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं जिनके 4 से अधिक बच्चे हैं और कितने लोग हैं। तो श्रीमान, ये अगर क्लॉज इसमें से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि असली पात्र व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा कि प्रदर्शन और परिणाम में पूरे देश में नंबर 1 है। सरकार प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में कर रही है, लेकिन परिणाम पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा है और सराहना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और ऐसा नहीं है, गांव में सरकार की संवेदनशीलता की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा। एक तरफ जहां संगठित अपराधों का सफाया हो चुका है, एक फिल्म बनी घूसखोर पंडित, उसके निर्माता श्री नीरज पांडे थे और अभिनेता मनोज वाजपेयी थे। एक जाति को इस तरह से अपमानित किया गया। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक साथ रिलीज हुई, लेकिन संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और सबसे पहले उनकी FIR हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का समर्थन करते हुए उस पर रोक लगा दी। मेरा कहने का आशय ये है श्रीमान कि एक और जहां सरकार दमदारी से काम कर रही है,
वहीं संवेदनशीलता का भी पूरा परिचय दे रही है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए श्रीमान, ये सभी माननीय सदस्यों से जुड़ी हुई बातें हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने बहुत से एक्सप्रेसवेज का, हाईवेज का निर्माण किया। उसके निर्माण में जो छोटी सड़कें थीं जहां से उनकी मिट्टी जाती थी वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और वो दायित्व NHAI का है उसको बनाने का। मैं समझता हूं कि NHAI अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। हम सब लोगों के यहाँ बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। श्री राम वनगमन मार्ग बना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, और भी कई सड़कें बन रही हैं। तो इतने भारी ट्रक मिट्टी लाद के, सामग्री लाद के जब जाते हैं तो छोटी सड़कें, तो एक तो ये अनुरोध है श्रीमान। दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत ये बहुत आवश्यक बिंदु है श्रीमान, सड़कें खोद दी गई हैं और उसी उस पे आज माननीय जल शक्ति जी मंत्री जी का जन्मदिन है श्रीमान, और मुझको याद है कि परसों माननीय सदस्य सड़कें खोदने से और जन्मदिन से क्या मतलब है श्रीमान? परसों रोमी जी का जन्मदिन था और उनकी सबसे अच्छी मिठाई का संस्थान है द हेजलनट फैक्ट्री। आपने पीठ से निर्देश किया कि भाई जन्मदिन है तो पूरे सदन को मिठाई बांटना ये तुम्हारा दायित्व है, ये मैं तुमको निर्देश देता हूं, ऐसा आपने कहा और उसका उन्होंने पालन भी कराया। एक एक माननीय विधायक को एक एक डिब्बा। मैं समझता हूं कि रोमी जी को पुनः बधाई। तो आज इनके जन्मदिन पे एक निर्देश ये आप अवश्य दे दें माननीय जल शक्ति मंत्री जी को कि अगला जन्मदिन आने के पहले जो जो जल शक्ति की सड़कें क्षतिग्रस्त है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से दिखवा लिया जाए। और आधे से अधिक टंकियां अभी चल नहीं चलती, तो जो बन के तैयार उनको आपको विशेष ध्यान देकर के उनको चलाने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं, हम सब लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा रखते हैं। और वो एक शेर है श्रीमन की, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपके सामने इन्हीं शब्दों के साथ इसके पहले कि माननीय अध्यक्ष जी बैठ जाने का आदेश करें, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता जी जी, नहीं एक मिनट बैठिए, मैं आपने कुछ कहा मैंने सुना नहीं, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दुर्गा प्रसाद जी बहुत वरिष्ठ सदस्य और ये बोल नहीं पाए। इन्होंने हमसे कहा है कि आप अपने समय में से मुझे दिला दीजिए, तो जो मेरा समय आप निर्धारित करेंगे उतना समय ये बोलेंगे काट लीजिएगा, इनको 5 मिनट बढ़वा दीजिए। नहीं, आप जितना अपने लिए समय निर्धारित करें मैं बता दूं, उसमें से 10 कर देता हूँ, 5 मिनट दे दो। आप जैसा आदेश दें, आप जो आप तय करें, आप बताओ। बोले चलिए 5 मिनट आप बोलो, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले। अब वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं दुर्गा जी। तो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल